नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टॉक मार्केट लर्न एंड इन्वेस्ट चैनल में। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करूंगा एक ऐसी खबर का जिससे कि आपके मन में कहीं भी ये संकोच नहीं रह जाएगा कि क्या इंडिया की जो इकोनॉमी है, इंडिया की जो बिजनेसेस हैं, इंडिया के जो डिफरेंट कोर सेक्टर्स हैं, क्या उनमें आगे चल के ग्रोथ होगी या नहीं होगी। और उस जब इंडिया की ग्रोथ होगी तो डेफिनेटली उसके कारण उसके पीछे कुछ ना कुछ बिजनेसेस रहते हैं, उसके पीछे कोर सेक्टर्स रहते हैं। जब उनमें ग्रोथ होगी तो लाजमी है कि अगर हम उसमें काम करके कंपनियों में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं ढंग से, अगर हम पूरे उनके फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, उनका प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं, तो इस बात में कोई संकोच नहीं है कि उसमें उन सेक्टरों के शेयर प्राइस में ग्रोथ नहीं होगी। तो आगे हम बात करते हैं उस पर्टिकुलर न्यूज़ की। तो सबसे पहले न्यूज़ में हम देख सकते हैं कि जिस तरह से लास्ट महीने हमने अपनी देश में 75वां आज़ादी का दिवस मनाया था, और अभी फिलहाल खबरों के हिसाब से हम देख सकते हैं कि इंडिया ने एक ऐसे देश को पीछे किया है इकोनॉमी में जिसने कि काफी सालों तक भारत पे राज किया। इवन ये भी कहा जा रहा है कि अगर जिस तरह से इंडिया की जो ग्रोथ चल रही है, अगर उसी तरह से अगर इंडिया की ग्रोथ चलती रही तो हो सकता है आने वाले 7 सालों में इंडिया हमारी जो अगले जो हमारे दो ऊपर हमारे जो दो नेक्स्ट कंट्रीज हैं, जिसका भी हम नाम देख सकते हैं, जर्मनी और जापान। आने वाले 7 सालों में 2029 तक जर्मनी और जापान जैसी कंपनियों को पीछे करके इंडिया तीसरे पायदान तक भी पहुंच सकता है। तो आगे आइए एक बार हम देख लेते हैं इंडिया कहाँ पर है। तो ये है हमारे पास नंबर्स। शेयर ऑफ वर्ल्ड जीडीपी में इंडिया का आज की डेट में 3.5% की भागीदारी है, और इंडिया ने यूके को पीछे किया है। और अगली जो दो कंट्रीज हैं, जापान और जर्मनी, वो तीसरे और चौथे नंबर पे हैं, और पहले और दूसरे नंबर पे हैं यूएस और चाइना। तो अगर हम फर्दर देखते हैं कि इंडिया की जो इकोनॉमी है उसका फोरकास्ट किया गया है 7 से 7.5% का। इवन आईएमएफ भी है, उनका भी फोरकास्ट है कि इंडिया ग्रोथ करेगा 7.4% से। और ये इसीलिए है क्योंकि स्लोइंग ग्लोबल इकोनॉमी है, इन्फ्लेशन का प्रेशर रहा है, और मॉनेटरी में जो टाइटनिंग हो रही है। लेकिन इसके बावजूद भी हम देख सकते हैं कि आईएमएफ फोरकास्ट हैज शोन इंडिया विल रिटेन इट्स टैग एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। आइए उसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरह इंडिया ने ये पर्टिकुलर जो मुकाम है 5वें पायदान का किस तरह हासिल किया है। तो हम देख सकते हैं कि इंडिया करीबन आज से 8 साल पहले 10वें पायदान पे था, और वही 2015 में 7वें पे, 2019 में 6वें पे, और 2022 में उसने 5वें पायदान पे आ गया है। तो अगर हम उसके बाद हम बात करते हैं कि आने वाले बिजनेस उदय कोटक जी का कहना है कि ये प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए कि उसने एक ऐसे देश को पीछे किया जिसने कि हम भारतीयों पे काफी सालों तक राज किया। और उन्होंने कहा है कि इसका हमें कहीं ना कहीं इसका हमें धन्यवाद देना चाहिए उन सब इंडस्ट्रियलिस्ट को और बिजनेस टाइकून्स को और बैंकर्स को जिन्होंने भारत की इकोनॉमी को आगे बढ़ने में मदद करी है। आइए अब हम बात करते हैं कि कैसा रहा इंडिया का पिछले 75 सालों का सफर। तो हम देख सकते हैं कि इंडिया ने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की थी करीबन 1947 में 2.7 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी से, वही 2021-22 में वो पहुंच चुकी है फिगर 3.17 ट्रिलियन डॉलर की। पर कैपिटा इनकम जो कि करीबन 265 रुपए थी 1950 में, वही 2020-21 में 1,28,829 पहुंच चुकी है। उसके बाद हम देख सकते हैं जो हमारा आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा कैंपेन रहा है, उससे कहीं ना कहीं नई जान आई है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को, जो कि फॉरेन कंपटीशन के कारण बहुत ही पीछे चल रहे थे। उसके बाद हम एक अच्छी बात ये भी देख सकते हैं कि अब इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन गया है फूड ग्रेन्स के मामले में। जहाँ की पहले भारत को बहुत ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ता था, अब वो एक नेट एक्सपोर्टर बन गया है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो ईज ऑफ बिजनेस हुआ है, उससे मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री सेक्टर को एक बहुत ही अच्छा खासा उसमें तेजी आई है। हमारी एफडीआई में जो इन्फ्लो वगैरह जो अच्छा आया हुआ है, और जो एक्सपेंशन हुआ है प्रोडक्शन ऑफ एफएमसीजी वगैरह में,
उससे भी हमारी जीडीपी को अच्छा खासा सपोर्ट मिला है। उसके बाद हम देख सकते हैं आज़ादी के बाद इंडिया को काफ़ी कंपटीशन उनको फेस करना पड़ता था फॉरेन कंपनीज की तरफ से। उसके बाद उनको डर था कि कहीं स्लीपर चाइनीज इंपोर्ट्स की वजह से भी कहीं हमारी जीडीपी को एक खतरा था। बट इंडिया ने कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को अच्छे से हैंडल किया, और मैनेजमेंट वगैरह में जो हमारी काफ़ी चेंज हुई, न्यू टेक्नोलॉजीज वगैरह को हमने अडॉप्ट किया, आत्मनिर्भर कैंपेन किया, जिससे कि कहीं ना कहीं नई जान मिली है हमारी माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को, जो कि फॉरेन कंपटीशन की वजह से काफ़ी पीछे चल रही थी। तो ये सब बताने का मतलब ये है कि अगर हम देख सकते हैं कि अगर हमारी इंडिया की जो जीडीपी है अगर वो ऐसी ग्रो होती रही, और हम सब जानते हैं कि इंडिया की जो जीडीपी है उसको ग्रो करने के पीछे इन सारे बिजनेसेस का ही हाथ है। अगर बिजनेसेस ग्रो करेंगे, कोर सेक्टर्स ग्रो करेंगे, तो हमारी जीडीपी लाजमी है कि ग्रो करेगी। और बिजनेसेस ग्रो करने के लिए कंपनीज का ग्रो होना जरूरी है। तो हमें कुछ ना कुछ अपनी एक लिस्ट ऐसी तैयार करनी चाहिए जिसमें कि हम एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज को लिस्ट आउट कर सकें, उन्हें लगातार उन पर एक हम अपनी स्टडी जारी रखें। और जब हमें लगता है कि हाँ, उन कंपनीज की आगे जो उनका फ्यूचर है वो ब्राइट है और कंपनी स्ट्रांग है, तो हम उसमें जरूर सिप के रूप में इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं क्या कहना है मैकेंजी एंड कंपनी का। मैकेंजी एंड कंपनी, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मैकेंजी एंड कंपनी एक ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म है। और उनका कहना है कि जो ये 10 साल है, इट्स नॉट इंडिया डिकेड। ये 10 सिर्फ 10 साल भारत के नहीं है, ये जो 100 साल है ये भारत के नाम है। क्यों? क्योंकि उनके पीछे उनका रीजन है। उनका कहना है, उनका देखिए यहाँ पर है बॉब स्टर्नफेल्ड, जो कि सीईओ है मैकेंजी एंड कंपनी के। उनका कहना है कि इंडिया विल बी द वर्ल्ड्स फ्यूचर टैलेंट फैक्ट्री। इंडिया से जो जो भी वर्ल्ड में जो फ्यूचर टैलेंट रहेगा उसमें इंडिया का 20% हाथ रहेगा। करीबन 2047 तक इंडिया एक ऐसे मुकाम तक पहुंच जाएगा। उसके बाद उनका कहना है कि देखिए, वैकेंसी इवन प्लान कर रहा है कि एक कमिटमेंट इंडिया के लिए, और जो कमिटमेंट है वो आम नहीं है, वो एक डिसप्रोपोर्शनेट कमिटमेंट है। और उसी की वजह से उनका जो ग्लोबल बोर्ड भी है वो दिसंबर में इंडिया आ सकता है। और देखिए फर्दर उनका कहना है कि जो इंडिया की इकोनॉमी है उसने पेंडेमिक को बहुत अच्छी तरह संभाला है, मतलब हैंडल किया है, डिस्पाइट की काफी उतार चढ़ाव आए पिछले 2 सालों में। और जबकि ग्लोबल की जो इकोनॉमी की एक्टिविटीज हैं वो कहीं ना कहीं उनमें ग्रोथ में डिक्लाइन आ रहा है, वहाँ पे इन्फ्लेशन की दिक्कतें बढ़ रही हैं। ऑल टाइम हाई, कहीं पर डिकेड हाई, कहीं पर 40 ईयर्स के हाई पे चल रही हैं। वहीं पर इंडिया ने इन्फ्लेशन को भी अच्छा खासा कंट्रोल कर रखा है। तो हम देख सकते हैं कि जब इतनी बड़ी ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म मैकेंजी इंडिया के ऊपर इतनी बुलिश है, जिस तरह से हमारी जीडीपी लगातार ग्रो कर रही है, हमने एक यूके जैसी कंट्रीज को पीछे कर दिया है। और आने वाले 7 सालों में हमारा टारगेट है कि हम अगली 2 फर्दर कंट्रीज को भी पीछे कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि हमें भी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनीज को बेस्ड ऑन उनके बिजनेस के, हमें उन पर नजर बनाए रखनी चाहिए। हमें कहीं ना कहीं उनमें भी अपनी एक इन्वेस्टमेंट की जर्नी को जारी रखना चाहिए, जिससे कि हमें भी इस पर्टिकुलर ग्रोथ में हमें भी अच्छा खासा फायदा हो सके। तो अगर आप इस पर्टिकुलर चैनल से जुड़े रहते हैं तो आगे आपको जानने को मिलेगा कि कौन कौन से ऐसे अच्छे शेयर्स हैं जिसमें जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग है, जिसमें कि आप सिर्फ के मेथड में आप एंट्री कर सकते हैं, और जो कि आपको आने वाले भविष्य में एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकते हैं। तो बने रहिएगा इस पर्टिकुलर चैनल के साथ, और इस वीडियो को जरूर शेयर लाइक कर दीजिएगा, और बेल आइकन हिट करके ऑल दबा दीजिएगा, ताकि इस चैनल के माध्यम से आपको लेटेस्ट खबरें मिलती रहें। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।